कैसे हो बच्चों? स्वागत है आपका जीवीएफ स्कूल के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज चर्चा करने आए हैं आपसे। टेक्नोलॉजी का युग है, एआई का ज़माना है और दुनिया बहुत रफ्तार से बदल रही है। लेकिन बच्चों, ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा पहुंचा रही है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। जहाँ शिक्षा का प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है, वहीं हमें सोचने, समझने और विकसित होने की क्षमता को भी कमज़ोर कर रहा है। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी हैं जो बच्चों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। ये डिजिटल युग है बच्चों। ये डिजिटल नशा आपके अंदर समाहित हो रही है। हालांकि ये समय आपके पढ़ाने का है, एक समय आपको पढ़ने का है, लेकिन ये मुद्दा चर्चा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि जीवीएफ स्कूल जो लाया है, ये भी एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ही है। इसे बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दे तो वो शायद बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। बच्चों के ऊपर निगरानी रखना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी उनके भविष्य को संवारने की आपको चिंता है। जो ये चीज़ें विकसित होकर के सामने आई है, उतना ही ये चिंताजनक भी है। एक और शिक्षा का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। जहाँ भी कुछ भी ज्ञान की ज़रूरत हो, हम चट से गूगल सर्च कर लिए, एआई का इस्तेमाल कर लिए और हम पढ़ाई कर लिए। वहीं दूसरी तरफ ये उतना ही नुकसान पहुंचा रहा है, समाज से अलगाववाद की तरफ दे रहा है। 5 लोग बैठे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिए हैं। जहाँ पहले बहुत लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे, आज वो दौर है जब समाज में 4 लोग बैठे हैं, कमरा एक ही है, लेकिन सभी लोग मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं। ये 2 मिनट 3 मिनट का जो दुनिया चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं हमें समाज से अलगाववाद, हमें सोचने और बौद्धिक क्षमताओं पर रुकावटें डाल रही है। आपको एक प्रयास करना है, इससे आपको बचना है। आपको खुद को रोकना है कि नहीं, हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक सीमित मात्रा में करना है। क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आई हुई ये क्रांति, जैसे कि हर जगह पर शिक्षा की उतनी ही पहुंच है जितने दिल्ली में है। ये मोबाइल एप्लीकेशन आने की वजह से, जैसे मुझे लगा कि हम बिल्कुल पूरी तरह से गुरुकुल सिस्टम के प्रथा को प्रमोट करते हैं और उसकी बात करते हैं, लेकिन मुझे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हम अगर गुरुकुल बनाते हैं तो एक लिमिटेड बच्चों के लिए बनाएंगे। लेकिन अगर हम एक लर्निंग ऐप बनाएंगे तो हम किशनगंज से लेकर के पूर्वी चंपारण तक और बांका, मुजफ्फरपुर से लेकर के हम कहीं ना कहीं औरंगाबाद, गया और सभी सासाराम जैसे जगहों तक हम पहुंच जाएंगे। यानी कि बिहार के हर एक कोने में हम पहुंच जाएंगे। बिहार ही नहीं, हम ये भारतवर्ष के सभी कोनों में पहुंच जाएंगे। इसीलिए हमने ये लाया। शिक्षा के इस क्षेत्र को हमें बचाना है, शिक्षा के इस मुहिम को हमें जगाना है, जन जन तक पहुंचाना है। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान भी रखना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम उतना ही करें। ई बुक जहाँ तुरंत मौजूद होता है, वहीं पीडीएफ तुरंत मौजूद होता है, वहीं अब बड़ी किताबें पढ़ने का प्रचलन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। बच्चों, हम आपसे कहेंगे कि आप किताबों को उतनी ही मज़ेदार से पढ़िए जितनी मज़ेदार से हमारी वीडियोज़ आप देखते हो, क्योंकि आपका किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो टेक्स्ट बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या रेफरेंस किताबें हों, आप पढ़ो। मैं बिहार आया तो एक चीज़ देखा मैंने कि कुंजिका का प्रचार हो रहा है, कुंजिका लोग पढ़ रहे हैं। आखिर ये कुंजिका क्यों पढ़ना है? आप ऑथेंटिक किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आप ऑथेंटिक किताब पढ़ो, शॉर्टकट्स दुनिया में मत भागो। ये टेक्नोलॉजी का युग है, यहाँ पर बहुत सोच समझ कर कदम रखना है। मैं बहुत जगहों पर गया, मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिला और वो कहते हैं कि अगर बच्चे को मोबाइल दे देंगे तो बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। जहाँ पर बच्चों के बनने की संभावना है, वहाँ वो बिगड़ भी रहे हैं।
तो हम ये पेरेंट्स से भी कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखिए। वो बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, कहीं बंद कमरे में कुछ और तो नहीं कर रहा है मोबाइल पे, कहीं गेम तो नहीं खेल रहा है। बच्चों, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी लिमिटेड इस्तेमाल करिए, और पेरेंट्स से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि 24 घंटे में 4 घंटे बच्चे को पढ़ने के लिए दीजिए। उसके बाद फ़ोन आप अपने पास रखिए, क्योंकि फ़ोन का जितना सही इस्तेमाल हो रहा है उतना ही ये निगेटिव इस्तेमाल भी हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आई इस क्रांति ने कोरोना के बाद से जैसे डिजिटल युग में एक क्रांति ही ला दी। तो इससे बचना भी है हम, और इसको लागू भी करना है। तो सीमित मात्रा में आप पढ़ते रहिए, सीमित मात्रा में इस्तेमाल करिए, गलत सर्च ना करिए, अच्छी चीज़ें पढ़ाई करिए, अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। पेरेंट्स को भी हम कहेंगे कि आप ये देखिए ध्यान से बच्चे कौन कौन से चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। कंटिन्यू आप हिस्ट्री चेक करिए उनका और उनको बचाइए। शिक्षा की इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।